दोस्तों, आज की ये कहानी पूरी तरह से आपके बारे में है। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। राजा शुद्धोधन के घर पर बहुत ही वर्षों के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। राजा शुद्धोधन उसका भविष्य जानने के लिए सभी ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा होगा। वह सभी ब्राह्मण उस बच्चे की कुंडली देखने के बाद राजा शुद्धोधन से कहते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर कोई साधु सन्यासी। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को साधु सन्यासी बनते हुए नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं उसे एक चक्रवर्ती सम्राट बनते हुए देखना चाहता हूँ। आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने पुत्र को सन्यासी न बनाकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनाऊं। राजा की ये बातें सुनकर सभी ब्राह्मण शुद्धोधन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी सन्यासी बनता है जब वह अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र एक सन्यासी न बनकर एक सम्राट बने, तो उसे आपको हर दुख, दर्द और पीड़ा से दूर रखना होगा। उसके ऊपर किसी भी दुख, पीड़ा की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। समय बीतता जाता है और राजा शुद्धोधन ब्राह्मण के कहे अनुसार अपने बेटे को हर दुख तकलीफ से बचा कर रखता है। धीरे धीरे जब सिद्धार्थ बड़ा होता है तो उनके पिता उनके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर देते हैं जिसका नाम यशोदा होता है। अब राजा को लगता है कि उनके बेटे का विवाह हो गया है, अब वह सन्यासी जीवन की तरफ नहीं जाएगा। कुछ वर्षों के बाद यशोदा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब सिद्धार्थ पिता बन जाते हैं। राजा शुद्धोधन को लगता है कि उनका बेटा अब खुद पिता बन गए हैं, अब वह सन्यासी जीवन की तरफ नहीं जाएंगे। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैंने आज तक अपने राज्य को नहीं देखा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? राजा यह सुनकर खुश हो जाते हैं और वह सिद्धार्थ को मना नहीं करते। सिद्धार्थ के राज्य में भ्रमण करने से पहले ही उनके पिता पूरे राज्य को फूलों से सजवा देते हैं और यह घोषणा कर देते हैं कि सिद्धार्थ आज राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे उदास न दिखे। हर व्यक्ति उन्हें हंसता खेलता हुआ दिखाई देना चाहिए और हर व्यक्ति उन्हें खुश नजर आना चाहिए। सिद्धार्थ अपने एक साथी के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उन्हें राज्य में सभी लोग खुश दिखाई देते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ भी बेहद खुश होते हैं क्योंकि उनके नगर में सभी खुश दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ को लगता है कि उनके राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी से बिता रहे हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद सिद्धार्थ अपने साथी चन्ना को मुख्य मार्ग से हटकर किसी दूसरे मार्ग की तरफ चलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर उनका साथी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सिद्धार्थ एक राजा है, यही सोचकर वह कुछ नहीं बोलता और उनकी बात मान लेता है। वह रास्ता थोड़ा भदीला होता है, उस पर फूल नहीं लगे होते, वह सजा हुआ नहीं होता। यह सब देखकर सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी होती है। कुछ ही दूर चलने पर उस मार्ग पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो थोड़ा झुका हुआ था और हाथ में लाठी लिए हुआ था। सिद्धार्थ उस बूढ़े को देखकर अपने साथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है और इस प्रकार से क्यों चल रहे हैं और इस व्यक्ति की चमड़ी इस प्रकार से सिकुड़ी हुई क्यों है? यह व्यक्ति इतना भद्दा क्यों दिखाई दे रहा है? सिद्धार्थ की ये सभी बातें सुनकर उनका साथी उन्हें बताता है, हे राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये वृद्ध क्या होता है? उनका साथी चन्ना उन्हें बताता है कि हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और ये व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में है। चन्ना की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या ये समय मेरे जीवन में भी आएगा? चन्ना कहते हैं, ये समय एक दिन सभी के जीवन में आना है। फिर राजकुमार थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सिद्धार्थ एक बीमार व्यक्ति से मिलते हैं जो कि किसी बीमारी से पीड़ित होने के कारण तकलीफ में रो रहा था। सिद्धार्थ ये देखकर
चन्ना से पूछने लगते हैं कि ये कौन है और यह व्यक्ति इस प्रकार क्यों रो रहा है। चन्ना सिद्धार्थ से कहते हैं कि राजकुमार, यह एक बीमार व्यक्ति है और उसी पीड़ा के कारण यह रो रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। चन्ना कहते हैं, हाँ, ये अमीरी और गरीबी नहीं देखती, ये किसी को भी हो सकती है। ये सब सुनकर सिद्धार्थ फिर से अपना रथ लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक अर्थी मिलती है। वह चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लोग इस व्यक्ति को अपने कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं। चन्ना कहते हैं कि ये एक मृत व्यक्ति है और इसका जीवन पूरा हो गया है और ये मर चुका है और अब इसके शव को जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये मृत्यु क्या होती है। चन्ना कहते हैं, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन वापस जरूर जाना है। जब व्यक्ति की आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली जाती है तो इसे मृत्यु कहते हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या एक दिन मेरी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। चन्ना कहते हैं, हाँ राजकुमार, एक दिन सभी की मृत्यु होनी तय है। ये सब सुनकर सिद्धार्थ अपने साथी से कहते हैं कि मैं अपना राज्य देख चुका हूँ, कृपया करके मुझे अपने महल वापस ले जाया जाए। और सिद्धार्थ वापस अपने महल में लौट आते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। वह पूरी रात यह सोचते रहते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। सिद्धार्थ तय करते हैं कि वह अब इन सभी पीड़ाओं की मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। आप सभी के मन में भी कई बार प्रश्न आता होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई भी आज तक इस प्रश्न की गहराई को नहीं समझ पाया था। लेकिन सिद्धार्थ ने इसे समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो सबसे पहले शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर खोजना बंद कीजिए। आप तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते जब तक इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके भीतर पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। अब आप पूछ सकते हैं कि इस पीड़ा को उत्पन्न कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर है सच को स्वीकार करना। यदि आप भी इस जीवन के सच को स्वीकारना सीख गए तो आपके भीतर भी वैराग्य पैदा होगा और वही वैराग्य ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।